हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पीएम को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की पूरी जानकारी दी है। पहले खुद विस्तृत ब्यौरा जो रक्षा मंत्री ने लिया, सीडीएस, थल सेना अध्यक्ष और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर, और अब प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। सीधे रुक करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, अपडेट दीजिए प्लीज। तो देखिए, अब से तकरीबन 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टेलीफोन पर लंबी बातचीत हुई है। टेलीफोन पर इस बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख सीमा पर भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प की पूरी जानकारी कैजुअलिटीज के साथ प्रधानमंत्री को विस्तार से उस पूरी जानकारी मुहैया कराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान में जो सीमा पर स्पेस वॉक को खत्म करने के लिए जो बातचीत चल रही है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन हालिया जो सूरत सीमा पर बनी है उसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी तीनों सर्विस चीफ से, तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत और पूरे डिटेल्स लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की पूरी जानकारी दी है। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि चीन सरकार के माउथपीस अखबार द ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु जिन हैं, और इस ग्लोबल टाइम्स अखबार के संपादक हु जिन ने माना कि झड़प में चीनी सैनिक मारे गए। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक का ट्वीट जिसमें उन्होंने माना है कि चीन के सैनिक भी कल रात जो झड़प हुई है वो उस झड़प में मारे गए हैं। हालांकि हु जिन ने कितने चीनी सैनिक मारे गए इसकी संख्या अभी नहीं बताई है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं। नीरज, चीन ये मान रहा है कि उसके सैनिक मारे गए, लेकिन संख्या कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश यहां पर नजर आती है, वरना अब तक संख्या ना बता पाना चीन का और क्या दिखाता है? बिल्कुल रोमाना, देखिए चीन की जो शैली है, जिस तरह की रणनीति रही है उसकी, और जिस तरह की उसकी फंक्शनिंग रहती है साई ऑप्स की और प्रोपेगेंडा की, उसमें ऐसा हो सकता है कि चीन कभी बताया ही ना कि उसकी कैजुअलिटी कितनी हुई है। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई है कि चीन की तरफ भी जो है कैजुअलिटीज हुई हैं, और भारत से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। इतनी मैं बता सकता हूं आपको कि चीन की तरफ जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो भारत से ज्यादा हुई हैं। 1967 की बात करें, जब नाथुला और चोला में जब कैजुअलिटीज, जब जंग दोनों देशों के बीच में झड़प हुई थी, उसमें 400 के करीब जो है सैनिक जो थे मारे गए थे चीन के। लेकिन चीन ने कभी इसका आधिकारिक ब्यौरा इसका कभी नहीं दिया। भारत की तरफ भी करीब 40 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बारे में भी कभी चीन ने नहीं बताया। तो इस बार भी हो सकता है कि चीन ना बताए कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, चीन का अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या छुपाने का यही मतलब निकाला जा रहा है कि चीन की तरफ ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ज्यादा सैनिक चीन के मारे गए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।